हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और आज मैं उठ गई थी 3:30 बजे, क्योंकि मुझे आज बहुत जल्दी उठना पड़ा है और लेट नाइट ही सो पाई थी। क्योंकि आज हमारे घर पे हवन हवन पूजा वगैरह कुछ होता है, तो पूरा मैनेजमेंट करना होता है। सुबह से शाम तक के काम बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए मुझे सुबह में जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो फिर मैनेज नहीं हो पाता है सारा काम। इसलिए बहुत जल्दी उठ के मैंने वही पंडित जी का फ़ोन आ गया था कि मैं आऊँगा 9 बजे, लेकिन वो फिर भी लेट ही आए थे। फिर भी हमने बाकी सारे काम इतने रेडी कर लिए थे अपना खाने की, क्योंकि 5 तरह का खाना बना था, जो उसमें कई सारी चीज़ें थीं। चाहे थोड़ा-थोड़ा ही बना था भोग प्रसाद के लिए, लेकिन बना था। मैं सबसे पहले अपने गेट पे वही वेलकम लिख दिया था मैंने, गुलाल से रंगोली बना दी थी, बाहर भी थोड़ा-सा मैंने गुलाल लगा दिया था। ये अति शुभ होता है, अगर देवी का कोई जागरण, हवन कुछ भी कराएँ तो देवी माता का, किसी भी देवता का आह्वान करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए। फूल पत्तियों से, सबसे जो भी आप कर सकें, उनका स्वागत करना चाहिए। वही कहते हैं ना, बिना बुलाए तो कोई नहीं आता है, बिना बुलाए तो भगवान भी नहीं आते। इसलिए सबसे पहले मैं नहा के पूजा, वही अपने घर की जो मैंने पूजा वगैरह कर ली थी अपनी सुबह की। और आज बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और अभी तो होने लगी है, लेकिन रात हुई थी और बहुत मौसम ठंडा हो रखा है। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और मैं ऐसे करके फूलों की रंगोली बना रही हूँ कि यहाँ पे होने वाला है हवन। क्योंकि आप देख रहे हैं वहाँ पे कलश रखे हैं नीचे, यहाँ पे मैंने थोड़ा फूल लगा दिए हैं। ऐसे करके मैं, बड़ा अच्छा-सा लगता है जब अपने घर में कुछ होता है, क्योंकि पूरे घर में साफ-सफाई, पॉजिटिव एनर्जी होती है। और पूरा घर इतने अच्छे से साफ कर लेते हैं धुलाई-वुलाई, क्योंकि पूरा ही घर साफ कर लेते हैं। बच्चों में इतना हो नहीं पाता है ना डेली, और बाकी तो पूरा कर लेते हैं, कोई प्रोग्राम या कोई कुछ होता है। इधर देखो हमारी खीर बन गई है और ऐसे करके हवा चल रही थी, तो बच्चा उसे भी रहता है, बेटे को भी, कि मुझे खिलाए मम्मा, बीच-बीच में मुझे उसे भी खिलाना पड़ता है। मैं बना रही थी यहाँ पे गोभी, क्योंकि बीच में मैंने बना ली थी जो खिचड़ी बनाई थी मैंने, पीली वाली जो चावल की खिचड़ी है वो बना ली थी मैंने। हलवा बनना है और पीला हलवा बनता है, जैसे कि होता है वो, हमने बेसन का ही बनाया था, तो बेसन का हलवा बना लिया था। और खीर बन गई थी, पूड़ियाँ बना रही थी और आलू गोभी की सब्जी, और भोग प्रसाद में, और हमने लड्डू वगैरह कुछ रेडीमेड भी मंगा लिए हैं। ऐसे करके मैंने आटा वगैरह गूँथ लिया था, क्योंकि सारा काम खुद से ही करना है। मेहमान वगैरह हमने ज़्यादा नहीं बुलाए, कुछ ही आए थे। और अड़ोस-पड़ोस में हमारे यहाँ हवन पूजा कुछ होता है, तो सब लोग आते हैं हवन में बैठने के लिए। तो वो भी पूछ-पूछ के जा रहे थे कि पंडित जी अभी नहीं आए, अभी नहीं आए, तो वो भी जा रहे थे। तो मौसम बारिश का हो रखा था, तो सबको बार-बार रहता ही है, बारिश में दिक्कत होती है। ऐसे करके मैं पूड़ियाँ बनाने लग गई थी, उधर मम्मी सामान की तैयारियाँ कर रही थी। और जो कहने जाना पड़ता है, तो किसी मतलब हमारी जो ननद लगती हैं रिश्ते में, चाचा की बेटी, उनसे कह दिया था कि कुछ जगह आप कहा आओ परिवार में, और कुछ जगह मम्मी कहीं आएँगी। तो मम्मी कह रही थी चलो मैं कहाती हूँ, मम्मी ज़्यादा नहीं चल पाती ना, ज़्यादा ज़्यादा नहीं जा पाती हैं ऐसे। अम, थोड़ा-सा मौसम भी बारिश का हो रहा था, तो बारिश में फिसलने वगैरह का डर रहता है। इधर आ गए थे पंडित जी, तो पंडित जी ने अपनी वही पूजा का सामान लगाना तैयार शुरू कर दी थी तैयारी, क्योंकि पंडित जी का रहता है क्या, पंडित जी बहुत जल्दी-जल्दी करते हैं जब आते हैं, ये सामान लाओ, ये सामान लाओ। क्योंकि वैसे मैंने सारा सामान बिल्कुल सेट करके रख दिया था रात में। मैं ऐसे ही करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं किसी काम को कर रही होंगी तो बार-बार मुझे ही देना पड़ेगा उठ के, तो मेरा वो काम भी नहीं हो पाएगा और उसी में रह जाऊँगी मैं। और मैंने बेटे को भी तैयार कर दिया था, हस्बैंड के कपड़े निकाल के दे दिए थे, वो भी नहा के पूजा में बैठ गए थे। और आज पहने हम लोगों ने सबने पीले कपड़े, क्योंकि आज के हवन में पीले ही कपड़े पहने थे। और सरस्वती माता का ये हवन था हमारा, जो शारदा माता हैं, जो ज्ञान की देवी हैं। देखो बेटा है मेरा, वो बार-बार बुला रहा था बाबा को, क्योंकि बाबा बैठे थे उनके पीछे, क्योंकि वो लेडीज़ बैठी थी ना, आगे बच्चे बैठे थे, लड़कियाँ बैठी थी, तो इसलिए पापा उनके पीछे बैठे थे। तो वो बुला रहा था कि अभी ऐसे बोल नहीं पाता है ठीक से, तो वही बुला रहा था, इधर आ जाओ आगे। तो ऐसे करके बेटा बुला रहा था। उधर मम्मी भी सामान ला के दे रही थी, कि ऐसे करके जो भी सामान था। और हमने जलाई थी अखंड ज्योति। अखंड ज्योति में हमारा थोड़ा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि हवा चल रही थी, हवा तो हमने चिमनी लगा दी थी, चिमनी में भी, लेकिन जो सर्दियों में घी जैसे जम जाता है ना ज़्यादा सर्दी में, तो वो बत्ती जो होती है घी की दिया बाती, उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो ऐसे करके
फिर पंडित जी ने बहुत करा कि कैसे न कैसे करके दिक्कत हो रही, क्या हुआ? फिर उन्होंने दीपक ही चेंज किया, फिर दूसरे दिए में उन्होंने पूजा का दिया जलाया, तो तब ठीक से जलने लगा था। ऐसे करके हुआ, क्योंकि यहाँ पे हवा भी बहुत तेज़ से आ रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ बरामदे में ऐसे करके हवन होता है। तो फिर भी बड़े-बड़े पर्दे, मोटे पर्दे लगे हुए हैं, उनमें जैसे हवा तेज़ से नहीं आती है, लेकिन फिर भी हवा इधर-उधर ऐसे करके डोल रही थी, तो दिया थोड़ा करता ही है, क्योंकि आज हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और ठंडी जो बारिश के मौसम वाली हवाएँ चारों तरफ को चल रही थी, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी। और ऐसे करके हमारा आज हवन हो रहा है, और आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ हवन पूजा कुछ मतलब हम कराते रहते हैं और सभी को कराना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान में विश्वास रखते हो तो मतलब 1 साल में 1 या 2 बार तो हमेशा कराना ही चाहिए, हर किसी को, में जैसी श्रद्धा भावना हो किसी की, क्योंकि भगवान में विश्वास रखना चाहिए। भगवान है, क्योंकि भगवान के बगैर नहीं है कुछ भी। मैं तो मानती हूँ भाई भगवान है, और हमारे यहाँ तो इतना दुःख भी है, परेशानी है थोड़ा, हमारे बच्चा बीमारी रहता है काफ़ी दिन से, जब से हुआ है। फिर भी हम नहीं मानते कि कभी न कभी ऐसा नहीं है हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। हमें यही रहता है, हम उसी के लिए सब कुछ करते हैं, प्रार्थना करेंगे भगवान से। और काफ़ी एक्टिव तो है, लेकिन वही थोड़ा स्पीच वगैरह डिले है उसकी, तो उसको दिक्कत है। और ऐसे करके पंडित जी भी कह रहे थे कि ये ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत ज़्यादा ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। वही पंडित लोग बताते कहते हैं, शायद उनकी जो भी दुआएँ, उनकी बातें वो हमें लग जाए हमारे बच्चे को। ऐसे करके वो जैसे ही देखता रहा, सब काम जैसे हम करते हैं वैसे ही करता है, ऐसा नहीं है। और जो बच्चे आए थे, सब आए थे, उन्हें देख-देख के बहुत खुश हो रहा था, जो सब लोग बैठे हुए थे कि ये कौन है, ये कौन है? ऐसे करके उसे लग रहा था कि आज बहुत सारे लोग घर पे आए हुए हैं। और ऐसे करके हमारे यहाँ जो तैयारियाँ होती हैं, पहले कर ली पंडित जी ने, हमारे धागा वगैरह बाँध दिया था हाथ में। और जैसे मैं आम की लकड़ियाँ या वैसी लकड़ियाँ, मैं रेडीमेड लकड़ियाँ ले आई थी, तो वहाँ से हमारे यहाँ जो पैकेट में लकड़ी आई थी, बड़ा मुझे लगा देख के, पता नहीं वो किस चीज़ की लकड़ी है। फिर हमने जो समिदाएँ कहते हैं उन्हें, तो वो जिससे वो होता है ना, फटी हुई या मतलब पतली-पतली बनाई हुई थी, पैकेट में पैक थी, तो हमें लगा नहीं कि आम की लकड़ियाँ हैं, फिर हमने आम की लकड़ियों का हवन कराया। वैसे हमने 1 दिन पहले कर ही लिया था पूरा अरेंजमेंट, कि कहाँ से कैसे करके कर ही ली थी एडजस्ट, चीज़ें हो गई थी तैयारी हमारी हवन की। अब पंडित जी ने हमारी वही हवन तैयारी शुरू कर दी है, और हवन होने लगा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मंत्र हो रहा था, या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। इस मंत्र का उच्चारण पंडित जी ने हमसे मतलब कि 151 बार कराया। और उसके बाद हमारे यहाँ जैसे दूसरा मंत्र था, मतलब सरस्वती माता ने कहा था कि हे बुद्धिदायिनी, हे जगत माता, हे सरस्वती, हमारे जो भी अवगुण हैं, कंठ की देवी, हे शारदे माता, सभी के कंठ में निवास करे। ऐसे करके था, उन्होंने पूरा हवन में हमसे इतनी सारी आहुतियाँ चढ़वाई, जो सामग्री वगैरह। और सरस्वती माता का मंत्र था, लक्ष्मी माता का मंत्र, देवी माता के मंत्र से उन्होंने हवन को ऐसे-ऐसे किया। और हवन में जो भी चीज़ें थी, दक्षिणा वगैरह प्रसाद में, वो ऐसे जैसे दूसरों को देते हैं ना, तो मतलब कि जो पूजा में रखा हुआ सामान था, वो हम जो भी फैमिली मेंबर थे, उन्होंने ये कहा था कि आप ही को लेना है। नहीं तो हमारे यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये पंडित जी जो भी पूजा में सामान रखते हैं वहाँ पे, ये सबको उठा-उठा के मतलब थोड़ा-थोड़ा सामान सबको देते हैं। और हर बच्चे से, जितने भी यहाँ पे बैठे हुए थे सभी बच्चे, उनसे कहा कि सरस्वती माता का तिलक करो, और सरस्वती माता से प्रार्थना करो कि हमें विद्या दें, ज्ञान दें। बुद्धि की दाता होती है ना माता। जो भी ये सभी लड़कियाँ वगैरह बैठी थी, इनसे भी कहा, क्योंकि इनसे प्रार्थना करने से ज्ञान की वृद्धि होती है, और जो भी हम में अवगुण है वो समाप्त हो जाते हैं, ऐसा कुछ है। तो माता से, सरस्वती माता से सभी ने आराधना की कि हे माता सभी को बुद्धि दे, ज्ञान दे। ऐसे करके हमारी पूजा संपन्न हुई थी। और उसके बाद फिर जो होता है ना घी, तो पंडित जी ने हमें घी दिया। घी को ऐसे करके हमसे भी ऊँचा उठाते हुए उसकी जो धार बनवाई थी, ताकि जितनी ये धार जाए उतनी लंबी हमारी उम्र हो। जो भी हवन में बैठे हैं उनकी भी लंबी उम्र हो, ऐसे उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद हम सबने आरती की। आरती करने के बाद, और सब बच्चों ने, सबने जो भी थे सभी ने आरती ली। आरती लेने के बाद
माता को प्रसाद वगैरह भोग बनाने की जो भी तैयारी, थालियाँ वगैरह लगा दी थी। अब पंडित जी कह रहे थे कि आपने जो भी सामान बनाया है वो ले आओ। तो मैं पहले तो हमने रख दिया था, फिर मैं अपने मंदिर में भी पूजा का भोग लगाती हूँ ना, जो बनाया था, क्योंकि अंदर कुछ रखा नहीं गया था मंदिर में। तो ये जो थोड़ा थोड़ा सामान था, मैंने सारा सामान ला के मंदिर में चढ़ा दिया था, भोग लगा दिया था। ऐसे करके यहाँ तक हमारा ब्लॉग आज पूरा हुआ। उसके बाद वही मैंने जो भी पूड़ियाँ और बनानी थी ताज़ी ताज़ी गरम गरम बना के सबको खिलाने के बाद वही मेरे बहुत सारे काम हो गए थे। वही थोड़ा सा रहता है कि अकेले में थोड़ा दिक्कत ज़रूर रहती है। फिर मैंने बर्तन वगैरह अपने धुल लिए थे। बड़ा पूरा किचन की हालत हो जाती है। अगर छोटा मोटा फंक्शन भी करोगे तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, और बड़े बड़े बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, उन्हें धुलने में भी लगता है। तो ऐसे करके मैंने सारे बर्तन वगैरह धुल लिए थे ऐसे। और ये भगोना था बड़ा सा, ये तो साफ़ ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसको दोबारा से साफ़ किया, तब भी थोड़ा रह गया था, क्योंकि चीज़ें लगी सी रह जाती है ना, तो छूट नहीं पाती हैं। तो ऐसे करके हमारा आज का व्लॉग रहा। और आपको कैसा लगा? देखो, कभी भी किसी में कमी, और कमी तो हर किसी में होती है। कभी भी किसी को ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हाँ वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। किसी की बुराई भलाई में कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो करता है वो अपने लिए ठीक कर रहा है, और कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान ने सबको बनाया है, और सब में सब कुछ नहीं दिया है, सब में कुछ ना कुछ कमी छोड़ी है भगवान ने। तो इसलिए भगवान का तोहफ़ा मान के ही किसी का अपमान ना करें, क्योंकि हम सब भगवान का तोहफ़ा है, सबको भगवान ने बनाया है। जैसे किसी के बच्चे में कुछ डिसेबिलिटी है, या किसी में कोई दिक्कत है, या कोई इंसान गरीब है या अमीर है, कोई बड़ा है छोटा है, कोई कैसा है कोई कैसा है, कभी रंग भेद, कभी भी किसी चीज़ में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारी यही पूजा है, यही कर्म है, क्योंकि हमें अपमान नहीं करना चाहिए किसी का। सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करने से ही हमारे अच्छे काम घर में बनते हैं, और घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, जो हमेशा अच्छे कर्मों पे और सत्कर्मों पे चलता है। तो ऐसे करके हमारा बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी बाहर। फिर मैंने देखा निकल के, मेरा काम कुछ हो चुका था, बस झाड़ू वगैरह रह गई थी। तो ऐसे बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा लग रही थी। फिर मैंने सोचा झाड़ू लगा लेती थी, क्योंकि शाम को थोड़ा भजन वगैरह भी होंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बारिश हो रही है लगातार, तब से ये हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो ऐसे करके मैंने झाड़ू लगा ली थी। झाड़ू में भी थोड़ा चिपचिपा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने सोचा चिपचिपा हो गया तो थोड़ा पोछा भी लगा दूंगी। और मैं किचन में भी बहुत चिपचिपासी हो रही थी, तो मैंने सोचा पोछा लगा देती हूँ। झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी। अब ऐसे करके ये साड़ी भी थोड़ा गीला गीला हो गई थी, मैं सोच रही चेंज कर दूँ। नहीं, अब थोड़ा सा पूजा वगैरह, शाम की पूजा वगैरह होना है अभी, और जो भी लेडीज़ वगैरह आती है गाने भजन वगैरह गाने के लिए, वो आएंगी। ऐसे हमारा ब्लॉग यहाँ पे जाके समाप्त होगा। फिर ऐसे करके मैंने पोछा लगा लिया था। पोछा भी बहुत गीला नहीं लगा पाई थी, क्योंकि बहुत गीला गीला सा हो रखा था सारे में। फिर मैंने साफ करके लगाया। और हमारी जो अखंड जोत जल रही थी, आप देख रहे हैं पीछे अखंड जोत जल रही है। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, हवा तो बहुत ही ज़्यादा चल रही थी। आज इतनी हवा तो चलती नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आंधी वाली चल रही थी। बहुत हैवी पर्दे हैं, और फिर भी बहुत भारी हो रखे हैं, भीग कर पानी में भीगे हुए हैं, तो इसलिए ज़्यादा नहीं उड़ रहे हैं। कोई ना कोई बोलता रहता है, उसको आप इग्नोर करें, क्योंकि कोई नहीं कोई बोलते रहता है। जब वॉइस ओवर करते हैं बड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि काम इतने सारे हो जाते हैं, नाइट में भी हो नहीं पाती है। क्योंकि घर भी हमारा थोड़ा ऐसे ही है, सब लोगों के घर के बीच में ही है, तो साउंड ज़्यादा होता है। ऐसे करके देख सकते हैं आप, शाम हो गई है, मतलब 6:30 7 बज गए हैं। 7 बजे का ये मैंने सब में सुखा के पोछा लगा दिया है। और भजन वगैरह हम गाने लगे हैं, क्योंकि मैंने